ये मैं उन दिनों लुधियाना में था, चंडीगढ़ के बाद, और ओथ ऑफ वायुपुत्राज में एक प्रसंग आता है, सती अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं, रात के 2-2:30 बजे हैं और मैं उसको पढ़ रहा हूँ लैपटॉप पे और रो रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से। आई कैन स्टिल रिमेंबर। और मेरी पत्नी अचानक से उठती हैं, एक आशंका से घिरी कि क्या हो गया, कुछ घर से खबर आ गई, क्या हो क्या गया। एंड देन वो देखती हैं कि मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ। मसला उस पूरे चक्र को अपनी सात्विकता का फ्यूल देने का है, जिससे किसी भी ऑथर को ये लगे कि वो जो श्रम लगा रहा है, कल्पना का, समय का जो वो उपयोग कर रहा है, वो वर्थ है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं किताब वाला कार्यक्रम में भी कि किताबों में निवेश करिए, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बनाती हैं, आपकी पीढ़ियों को संवारती हैं। पर मैंने अपनी वजह बता दी थी। एक बात मैं कह दूं कि देखिए, वो पारिसिक आपने कह दिया, वो अलग ये करिए, लेकिन लेखक के लिए ये सबसे एक अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रशंसा होता है कि अगर उसे ये पता चले कि जिस रस से, जिस भावना से उसने एक सीन को लिखा, उसी भावना से पाठक उसे पढ़ रहा है। आप समझ नहीं सकते हैं इसका लेखक के दिल पर क्या असर पड़ता है। मतलब एक तरह से पाठक के साथ एक शिवजी एक कनेक्शन बना देते हैं, क्योंकि देखिए असली जो कनेक्शन है वो तो भावनाओं के साथ ही जुड़ती है। तो आपने ये जो कहा सच्ची में मेरे दिल को छू गया। जब मैंने वो प्रसंग लिखा था, जब सती माँ का देहांत हुआ था, जब उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, मैं फूट फूट के रोया था जब मैं लिख रहा था। अगले 1-2 दिन तक पूरा मतलब मूड एकदम खराब था मेरा। हाँ, और अगर ये भावना पाठक को भी लगी, आपको भी लगी, तो एक तरह से शिव जी ने हमारा कनेक्शन करा दिया।